चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए लोगों का संघर्ष, यानी जो फ्रांस का जो सिचुएशन था वो कैसे होता है, इसमें जो लोग है खुद को जिंदा रहने के लिए ही क्या करेंगे, इसमें संघर्ष करना शुरू कर देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। यानी जो फ्रांस की जो आबादी जो थी 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में बढ़ के कितना मिलियन हो गया? 28 मिलियन हो गया। यानी 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गई 1715 से लेकर 1789 के बीच में। अब इसका क्या वजह बना? इसका कारण क्या बना? दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज। इसका वजह ये हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि रैपिड इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, तेज गति से। रैपिड का मतलब क्या हो गया? फास्ट गति से बढ़ना। इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, यानी फूड ग्रेन्स की जो डिमांड्स थी बहुत ही तेज गति से क्या हो गई? बढ़ने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स वुड नॉट कीप पेस विथ द डिमांड, यानी जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था, अनाजों की जो उत्पादन जो थी वो जो था डिमांड के अनुसार नहीं हो पा रही थी। यानी अगर 100% लोग हैं खाने वाले तो अनाज का प्रोडक्शन समझिए कि 70 से 60%, 60 to 70% हो रही है। यानी 60 to 70% प्रोडक्शन हो रहा है और खाने वाले लोग 100% है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? ये धीमा होगा और इससे क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आगे लिखा हुआ है कि सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी जो ब्रेड की जो कीमत थी विच वाज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब ये ब्रेड क्या होता है? देखिए सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड की जो कीमत जो थी विच वाज द स्टेपल, स्टेपल का मतलब वो क्या है कि एक मुख्य खाना, यानी कि नहीं, मेजोरिटी लोगों की जो सबसे मुख्य खाना क्या थी? रोटी थी। और वो उसी का कीमत क्या हो गया? दिन प्रतिदिन क्या हो गया? बढ़ने लगा। यानी लोगों की जो खाने की जो सबसे मेन जो ग्रेन्स जो था वो रोटी जो था वो बहुत ही मतलब उसकी कीमत बहुत ही हाई लेवल पे क्या हो गया? बढ़ने लगा। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर चार्ज वेजेज। कई सारे जो मजदूर जो थे, जो कि लेबरर के रूप में, एक मजदूर के रूप में वर्कशॉप यानी दुकानों में काम करते थे, उनकी मजदूरी क्या थी? निर्धारित कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था कि तुमको अगर 100 रुपया मिलेगा तो तुमको हमेशा 100 ही रुपया मिलेगा, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है? बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस। लेकिन उनकी जो मजदूरी जो थी उससे उन बढ़ती हुई कीमत को लेकर ये जो था वो मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अगर एक मजदूर एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है और पता चल रहा है कि आटा जो है 120 रुपये किलो मिल रहा है, तो वो 100 रुपये कमाने के बाद 120 रुपये में आटा कैसे खरीद पाएगा? दिक्कत तो होगा ही। यानी जितना रुपया कमा रहा है उस हिसाब से प्राइस इन लोगों को, मतलब महंगाई के अनुसार इन लोगों की कीमत उतना नहीं मिल पा रही है। तो क्यों? क्योंकि इनके ओनर्स ने, इनके मालिक ने क्या किया था? प्राइस को क्या किया था? फिक्स कर दिया था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, यानी कहने का मतलब है कि जो अमीर और गरीब लोगों के बीच, यानी ये जो गरीब और अमीर लोगों के बीच का जो गैप है ये और ज़्यादा क्या हो गया? बढ़ने लगा। यानी अमीर अमीर होने लगे और गरीब और ज़्यादा गरीब होने लगे। एक बहुत बड़ा गैप बनते चला गया। आगे देखिए, थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। थिंग्स बिकम्स वर्स, और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुआ और ज़्यादा तबाही क्या हुआ? जब ड्रॉट का मतलब क्या हो गया? सूखा पड़ गया। हेल स्ट्रम का मतलब क्या होता है? वहाँ पे जैसे बर्फबारी पड़ता है। अब फ्रांस जैसा इलाका है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर आप जानते हैं कि हाँ वहाँ पे ज़्यादातर ठंडी इलाका है। तो हुआ ये कि वहाँ पे सूखा से और हेल स्ट्रम से वहाँ की फसलें और क्या हो गई? नुकसान हो गई। फसल हुआ ही नहीं। एक तो ऊपर से महंगाई है, ऊपर से फसल हुआ ही नहीं। इसका कारण क्या हुआ? इसके वजह से क्या हुआ? दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इससे क्या आ गया? सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। और ये ओल्ड रिजाइम के समय में हुआ था। मैंने बताया था कि फ्रांस में 1789 के पहले के जो पीरियड है, द पीरियड बिफोर 1789 इन फ्रांस इज नोन एज ओल्ड रिजाइम। उसको किस रिजाइम के नाम से जानता है? ओल्ड रिजाइम। और इसी ओल्ड रिजाइम में सब्सिस्टेंस क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिलता है। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपके बगल में दिया गया है। देखिए यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी दयनीय अवस्था जहाँ पर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
आर इंडेंजर्ड, यानी इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में, यानी लोगों का जो बेसिक जो नीड्स है वहीं उन लोगों को पूरा ना हो, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो उसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। जैसे कि फ्रांस में हम लोग देख रहे हैं, लोगों की बेसिक ज़रूरत क्या होती है, ब्रेड। यहाँ पर लोगों की बेसिक ज़रूरत क्या थी, ब्रेड। इन लोगों को खाने के लिए ब्रेड मिल ही नहीं रहा है, अब इनकी बेसिक ज़रूरत है ब्रेड, नहीं मिल रहा है, तो कौन क्राइसिस आ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम पता ही नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको एक किताब मिल गया, अब उस किताब का फर्स्ट पेज क्या हुआ है, ख़त्म है, और उस पर क्या है कि राइटर्स का नाम मेंशन ही नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बुक है एनोनिमस है कि नहीं। अब बहुत ऐसी किताब है जिनके राइटर्स का नाम ही पता नहीं होता है, चाहे कौन बोला है उनके बारे में। एनोनिमस का मतलब होता है जिसका नाम क्या हो पता ना, वन हुज नेम्स रिमेन्स अननोन, जिसका नाम क्या हो अज्ञात हो, उसी को क्या कहते हैं मतलब एनोनिमस कहा जाता है। ठीक है, तो